नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिसेन आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ग एक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही वे कैंडिडेट्स जो वेटिंग में हैं उन्हें निरंतर पद वृद्धि को लेकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि जिनकी कम वेटिंग है उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, किंतु अधिक वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए पदों में वृद्धि होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग आपके 8,720 के आसपास पद ही दिए गए हैं और इन पदों में भी लगभग आपके 45% पद बैकलॉग के दिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 5,000 के आसपास ही पदों पे भर्ती प्रक्रिया आयोजित होने वाली है, जो कि बहुत ही कम पद हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अधिक वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन के कम चांस बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको हम पद वृद्धि के लिए किन बातों को आधार बनाते हुए प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास किस स्तर पे होना चाहिए, इसको लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि आपको प्रत्येक जिले के जिला स्तर पर एक टीम का गठन करना होगा और यह टीम जो होगी जिला स्तर पर पद वृद्धि के लिए प्रयास करेगी, तो निश्चित ही पदों में वृद्धि होगी। 2018 की जो भर्ती है इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी पदों में वृद्धि हुई थी। तो आइए जानते हैं कि आपको क्या प्रयास करने होंगे और किन बिंदुओं को ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रति लिखा हुआ है, तो प्रति में आप अपने ज़िले के जो संबंधित जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं और इसके अलावा जो आपके जनप्रतिनिधि एमएलएज और एमपीज़ हैं उनको भी आपको ज्ञापन के माध्यम से यह बात पहुंचानी है कि पदों में वृद्धि होना कितना आवश्यक है। इसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले अगर विषय की बात करें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 2023 के रोस्टर में पदवृद्धि के संबंध में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह जो परीक्षा थी यह 16 विषयों के लिए आयोजित की गई थी। तो इस भर्ती प्रक्रिया में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप पदवृद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो वह बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु आपका होगा वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया कोरोना काल त्रासदी होने की वजह से लगभग 5 साल के बाद आई है, जिस कारण से विभाग में बहुत अधिक पद रिक्त हैं और इतने अंतराल के बाद आने की वजह से कई सारे अभ्यर्थी ओवरएज हो गए हैं और दूसरी अन्य परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए पदों में वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी वह केवल उसमें एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार की जो 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी इसमें आपकी पात्रता परीक्षा के साथ ही मुख्य परीक्षा का भी आयोजन किया गया था, अर्थात अभ्यर्थियों को दो परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। इसलिए पदों में वृद्धि होना भी अति आवश्यक है। तीसरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है आपका कि पद वृद्धि मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र जो कि 1 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुआ था उसके अनुसार होना चाहिए। तो ये क्या राजपत्र है दोस्तों, आइए हम इसको भी देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपकी जो उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा थी, इस चयन परीक्षा में राज्यपत्र के अनुसार लगभग 34,789 पद रिक्त थे और आपको बता दें कि प्रक्रिया में आपके जो पद होते हैं उसमें 50% पद आपकी सीधी भर्ती से भरे जाते हैं और 50% पदों पर पदोन्नति दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अगर आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक में 34,890 पद हैं तो सीधी भर्ती से लगभग 50% पदों को भरना चाहिए, यानी कि 34,000 का लगभग 50% कितना होता है, 17 साढ़े 17,000 के आसपास पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए, जबकि आपके केवल 8,000 के आसपास पद ही इस भर्ती प्रक्रिया में भरे जा रहे हैं। अगर हम आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 16 अलग अलग विषयों में आयोजित की गई थी, जिसमें कि लगभग 8,720 पद ही दिए गए हैं। इन 8,720 पदों में भी जो फ्रेश पद है वह केवल 5,052 ही हैं, है ना। तो यह इतने ही कम पद हैं और 16 विषय हैं, इसलिए पदों में वृद्धि होना भी अति आवश्यक है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये जो 5,052 फ्रेश पद हैं यह भी अलग अलग कैटेगरीज में आपके बटे हुए हैं, जैसे कि गेस्ट, नॉन गेस्ट, और इन गेस्ट और नॉन गेस्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस इनमें बटा हुआ है। और इनके आधार पर अगर देखें तो प्रत्येक कैटेगरी को बहुत ही अल्प पद आवंटित होंगे, जिससे कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर अगला मुख्य पॉइंट की बात करें
तो वर्ग 1 के रोस्टर में लगभग 45% पद बैकलॉग के हैं और फ्रेश पद कम होने के कारण कैटेगरी अनुसार लगभग 5 से 6 पद ही प्रति को आवंटित हो रहे हैं, जिससे उत्तम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन नहीं हो पा रहा है। मतलब वे कैंडिडेट जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं उनका भी सिलेक्शन कम पद होने की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो ये आपके 4 से 5 जो बिंदु होंगे दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनके आधार पर आपको पदवृद्धि की बात करना होगा। इसके बाद और यहाँ पे हम अगर देखें तो नोट में लिखा हुआ है कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में लगभग 22,000 पद दिए गए थे, जबकि 5 साल बाद जो वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया 2023 में आयोजित की गई है, इसमें केवल 5,052 पद ही दिए गए हैं। तो पदों में वृद्धि होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही आपका मध्य प्रदेश शासन का जो गजट, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया दोस्तों, इसको आपको संलग्न कर देना है अपने ज्ञापन के साथ में। यह दोस्तों आपका जो गजट है, यह पूरा का पूरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक जो लिंक दी गई है उसके माध्यम से आप जाएं और प्राप्त कर लें। और इसके साथ ही यह जो ज्ञापन है दोस्तों, इसे भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और हम सभी आपकी भर्ती प्रक्रिया में पदों की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करेंगे दोस्तों। अगर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।